पूरे पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। मिले तकरीर में इन्होंने कहा, उसको खलीज टाइम ने कहा है कि बातें ना करो, पैसे दिखाओ। रिचार्ज पाकिस्तान, तो हमें डॉलर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे यूएई की एक न्यूज़पेपर है खलीज टाइम्स, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया और पाकिस्तानी पीएम ने COP28 दुबई में जो हरकतें की थी उसका भी मजाक उड़ाया और कहा कि पाकिस्तानी पीएम को पैसों के लिए भीख मांगते देख कि पाकिस्तान को रिचार्ज की ज़रूरत है और इसीलिए दुनिया ने COP28 में जैसे तैसे करके पाकिस्तान को $50 मिलियन के करीब भीख दे दी है। तो इससे पाकिस्तान अपने आप को रिचार्ज करेगा। तो जैसे आप मोबाइल को रिचार्ज या टॉपअप करते हैं, वैसे ही दुनिया ने पाकिस्तान को अभी रिचार्ज किया है, पर पाकिस्तान को फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है, पूरे जो से दूसरे और कंट्री भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। हमारे मोहतरम काकिब साहब गए थे, जो कि उनका पोर्टफोलियो नहीं बनता था। COP28 में गए हैं, $2 लाख का पवेलियन वहां पे लगाया गया, $2 लाख पवेलियन वहां से। सर नहीं, दोबारा बताइए। पवेलियन का मैंने चेक किया, जो पवेलियन वहां लगे थे, जो कंट्रीज गए थे, वो जहां उन्होंने पवेलियन बनाए थे, वो एक पवेलियन का खर्चा $2 लाख था। तो ये वहां पे गए हैं, कोई इनको कोई बंदा नहीं मिला। इनके साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे, वो भी अपने जहाजों पे गए होंगे। वहां गए हैं, 5 स्टार होटलों में रहे हैं, अच्छे अच्छे सूट इन्होंने पहने, बिल्कुल किसी डेवलपिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं लग रहे थे। ठीक है, मिले तकरीर में इन्होंने कहा, उसको खलीज टाइम ने कहा है, उसका उर्दू में तर्जुमा यही है कि बातें ना करो, पैसे दिखाओ। तो फिर इन्होंने वह तकरीर करके आगे वापस आए हैं। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसको कहा, उसका नाम दिया गया है रिचार्ज पाकिस्तान। $77.8 मिलियन का वो प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है, जिसमें से 60 मिलियन जो है वो आपको क्लाइमेट फंड देगा, 5 मिलियन आपको यूएस एड देगा, जिसमें 5 मिलियन जो कोका कोला फाउंडेशन की तरफ से, और 1.5 मिलियन आपको देगा WWF। तो जाहिर है फिर वो वारदात तो बड़ी पड़ेगी इसमें। कई लोगों के घर बनने वाले हैं लंदन में, अभी टोरंटो में कई लोगों के बच्चों की शॉपिंग होनी है, कई बच्चों की ट्यूशन फीसें डॉलरों में, पाउंडों में पड़ी है। लेकिन ये कि मुसलसल आप घूम रहे हैं डॉलर ढूंढने के लिए, मुसलसल ढूंढ रहे हैं कहीं से पाउंड मिल जाए, लेकिन कौन इधर ना असेंबल कुछ करना है, ना बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना है, ना मैथ पढ़ाना है। यहां लोगों को कहना है कि जिहाद के लिए तैयारी कर लो, छातियों पे गोलियां खाओ। तो अपनी औलाद सारी वहां बैठी। होपफुली कि रिचार्ज करने की जो बात कर रहे हैं वो रिचार्ज कर पाए। फखर साहब, हमारे जो कर्जा जात का मामला था ना, सबसे पहला कर्जा आपको पता है 47 में कायदे आजम ने लिया था। तो घर का सरबराह जो होता है ना, वो एक बुनियाद रख देता है घर की। उसके बाद अयूब दौर में भी हमने एड ली, अमेरिका से जा कर ली, और उनको बताया कि हम आपके लिए कितने कीमती हैं, सोवियत यूनियन के लिए हम आपके लिए यहाँ पे हथियार बन सकते हैं। उसके बाद आपको पता है जंगों में हमने बहुत कमाया। तो हमें आदत सी हो गई कि जैसे हमें कुछ करना नहीं है, हमें मिल जाएगा। ऐसा होता है, पाकिस्तान के कल्चर के लोग समझ पाते होंगे, शायद इंडिया वाले भी समझ के, एक भाई हमारा भाई रहता है, बाकी जो है ना मैश करते हैं। तो हम कुछ नहीं करते जी, हमारा एक भाई भाई होता है। तो हमारा ये होता है कि हम लोग करते हैं कि हम लोग की जंगें होती है ना हमारे आसपास, तो हमें डॉलर मिलते हैं हमारे, तो जो ना हमारा तेल भी सस्ता हो जाता है, हमारी महंगाई कम हो जाती है। बड़ी तो इकोनॉमी है वो। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंटली काम कौन सा किया है आज तक, किस सेक्टर में किया है, कौन से इदारे में किया है, तालीम में कौन सी आपने साइंस में यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, आपने कारोबारी तौर पे आपने कौन सी रेवोल्यूशन लेकर आए हैं कि कारोबार जो है वो आगे पनपे हो, कारोबारी तौर पे आपके पास कई ममालिक के, आज आपको पता है ना टेक्नोलॉजी का दौर है, और आपको पता है पाकिस्तान में किस टेक्नोलॉजी का ऑफिस है, किसी का भी नहीं। हमारे नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वही जो मोदी जी के वो पीछे खड़े थे दुबई में, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एकदम लास्ट में खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था शायद छत के जाले उतारने के लिए खड़े।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वो बताया ये जा रहा है वो वहां पे इसलिए खड़े थे इसलिए कि लाइन वहां से स्टार्ट हुई थी, और इसका मतलब ये है कि वो सबसे आगे खड़े थे। ये समझिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो सबसे पहले थे और सबसे आगे खड़े थे और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट खड़े थे। मोदी जी को तो ढूंढना पड़ रहा था, इतने रश में खड़े हुए थे, दिखाई भी कोई नहीं दे रहा था। जब तक कोई वो सर्कल ना बना देता तो पता नहीं लग रहा था कि यहाँ पे मोदी जी खड़े। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रोमिनेंट तरीके से बिल्कुल फर्स्ट लेन जो थी, ऊपर से फर्स्ट लेन जो थी, वहां पे कोने में खड़े थे, और उनके बाद 3-4 लोगों की जगह थी, यानी कोई उनके साथ भी नहीं खड़ा हो रहा था। कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ था। इसको जरा एडिट कर देना। आप लोग ये मत समझिएगा कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, कोई उन्हें मुंह नहीं लगा रहा था, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी भी बहुत पिक्चर्स आई हैं, वो भी मुख्तलिफ लोगों से गले पड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी पीएम जगह जगह जाके भीख क्यों मांगते हैं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इसकी सरकार तो 2 महीने की है और IMF ने इतना पैसा दे दिया कि 2 महीने जैसे तैसे करके पाकिस्तान चल जाएगा। तो इस पीएम को क्या परवाह 2 महीने बाद पाकिस्तान की हालत क्या होगी? या ये सोच रहा है कि मैंने अगर ज़्यादा भीख पाकिस्तान के लिए ले आई तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुश होकर मुझे और लंबे टाइम के लिए पीएम बना देगा। इमरान खान के साथ भी यही मामला था। इमरान खान को बाजवा इसीलिए लाया था क्योंकि इमरान खान को भीख मांगना बहुत ही अच्छी तरह से आता था, और बाजवा ने भी एक बार या पाकिस्तानी आर्मी ने कह दिया था गलती से कि इमरान खान को हम इसीलिए लाए थे क्योंकि इमरान खान को लाके हमें लगा था कि इसे देख के दुनिया पैसे देगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो जो बंदा ज़्यादा अच्छी तरह से भीख मांग सके दुनिया से और पाकिस्तान में पैसे ला सके, पाकिस्तानी आर्मी उसी को लाती है। तो मुझे लगता है कि इसका पीएम जो कैरियर है वो ज़्यादा दिनों तक चले, इसीलिए ये काकर भी सोचता है कि मैंने अगर ज़्यादा अच्छे से भीख मांगी तो पाकिस्तानी आर्मी चुनाव फरवरी में नहीं कराएगी और मुझे और लंबे टाइम के लिए पीएम बना देगी। तो मुझे लगा इसीलिए ये अपना मजाक उड़वाता है और दुनिया से पैसों की भीख मांगता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को पूरे सिस्टम चेंज की ज़रूरत है। तो रिचार्ज से पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं होगी, इसका पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी आर्मी कभी होने नहीं देगी क्योंकि इससे उनकी ताकत कम होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।